हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 4 जून और हम लोग यहाँ पर आज 3 और 4 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज 3 और 4 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 0 से 4 वर्ष तक के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत प्रति वर्ष हो जाती है। तो हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है और इस आंकड़े के अनुसार 0 से 4 वर्ष तक के कितने ऐसे प्रतिशत बच्चे हैं जिनकी मौत प्रति वर्ष हो जाती है झारखंड राज्य में। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 14% जो बच्चे हैं 0 से 4 वर्ष तक के उनकी मौत जो है वो हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी, यानी कि प्रति 100 में 14 ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत जो है वो 0 से 4 वर्ष तक की उम्र में हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। झारखंड में 14% यहाँ पर जो है वो मौत होती है 0 से 4 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार राज्य की कुल मौतों में 14% मौत जो है इसी आयु वर्ग में बच्चों की होती है। SRH की रिपोर्ट में यह भी कहती है कि झारखंड में 100 मौतें जो होती है उनमें 14 मौत जो है वो 0 से 4 वर्ष तक के बच्चों की होती है, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 11.5% है, लेकिन झारखंड में जो है वो 14% यह है। तो ये राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। राज्य में इसी उम्र के 22% बच्चे जो है वो इलाज नहीं मिलने के कारण उल्टी दस्त से मर जाते हैं। 22% ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत जो है वो सही इलाज नहीं मिलता है और उल्टी दस्त के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस आयु वर्ग में होने वाली सबसे अधिक जो यहाँ पर मौत है वो राज्य में झारखंड 6ठे स्थान पर है। ठीक है, जो मौत के मामले में 0 से 4 वर्ष तक की जो मौत होती है बच्चों की उन अगर राज्यों की सूची में बात करें तो झारखंड 6ठे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुई किस वेब सीरीज में झारखंड के गोविंद पाठक ने मुख्य किरदार की भूमिका निभाई है। हाल ही में एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है और इस वेब सीरीज का नाम क्या है जो झारखंड के गोविंद पाठक हैं वो मुख्य किरदार की भूमिका में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस वेब सीरीज का नाम है महारानी। कौन सी वेब सीरीज है? महारानी वेब सीरीज है, जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, जो वेब सीरीज आती है OTT प्लेटफॉर्म पर वो लॉन्च हुई है और यहाँ इस वेब सीरीज में झारखंड के गोविंद पाठक हैं जो कि मुख्य किरदार की भूमिका में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रही हुमा कुरैशी स्टार वेब सीरीज महारानी में रांची जिला के पशुपालन पदाधिकारी का किरदार बागबेड़ा निवासी गोविंद पाठक निभा रहे हैं। ठीक है, तो ये साथ ही साथ यहाँ पर रांची जिला के पशुपालन पदाधिकारी भी हैं और वही जो है यहाँ पर किरदार निभा रहे हैं। महारानी वेब सीरीज है, इसमें मुख्य किरदार गोविंद पाठक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बागबेड़ा से ही की है। इंटर की पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी से इन्होंने की थी। महारानी में हुमा कुरैशी रानी भारती का किरदार निभा रही है जो पति के घायल हो जाने के बाद मुख्यमंत्री बनती हैं। यह फिल्म जो है वो दाना घोटाले पर दर्शाया गया है जिसमें पशुपालन जो अधिकारी हैं पदाधिकारी बने हुए हैं वो गोविंद पाठक भूमिका निभा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और ये है गोविंद पाठक जो कि महारानी वेब सीरीज में मुख्य भूमिका किरदार निभा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मिशन इंद्रधनुष के तहत राज्य में पहली बार बच्चों को किसका टीका लगाया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है वो टीकाकरण किया जाता है देश भर में। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत राज्य में पहली बार ऐसा कौन सा टीका है जो बच्चों को लगाया जाएगा।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, निमोनिया का टीका। ठीक है, अब बच्चों को पहली बार झारखंड राज्य में निमोनिया का भी टीका लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड में पहली बार नवजात बच्चों को निमोनिया से सुरक्षित रखने के लिए टीका लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत जून के दूसरे सप्ताह से होगी। पहले महीने के लिए झारखंड सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 77,200, ठीक है, 77,200 टीके दिए गए हैं। ठीक है, इतनी जो है यहाँ पर एक महीने के लिए टीकाकरण के लिए टीका उपलब्ध कराया गया है केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को। राज्य में आज तक मिशन इंद्रधनुष के तहत चल रहे टीकाकरण अभियान में, ठीक है, ये जो टीका है निमोनिया का वो शामिल नहीं किया गया था। और केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 के कोविड-19 के दौरान जो है यहाँ पर पहली बार इसका निर्णय लिया गया है। इस टीका का जो नाम है वो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस टीका का जो नाम है वो है न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन। ठीक है, क्या है? न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन नाम है। और इस जो है यहाँ पर इस जो वैक्सीन है, टीका है, ये 3 डोज में बच्चों को दिए जाएंगे। पहला डोज जो होगा वो 1 महीने से 1.5 माह के बच्चों को दिया जाएगा और उसी बच्चे को दूसरा डोज जो है वो 3.5 माह पूरे होने पर दिया जाएगा और तीसरा डोज जो है वो आखिरी बूस्टर डोज बच्चों के 9 महीने पूरे होने पर दिए जाएंगे। झारखंड में हर साल 8.5 लाख बच्चे जन्म लेते हैं और लगभग 71-72 हज़ार बच्चे प्रति महीने यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो इनके लिए अब यहाँ पर निमोनिया का टीकाकरण किया जाएगा ताकि इनको निमोनिया से बचाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य में मिशन इंद्रधनुष के तहत निमोनिया का जो टीका है वो बच्चों को पहली बार लगाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया में झारखंड से किसे डेवलपमेंट कमेटी ऑफ इंडिया का निदेशक के पद पर मनोनीत किया गया है? ठीक है, ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया में झारखंड से किसे डेवलपमेंट कमेटी ऑफ इंडिया के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है प्रवीण कुमार सिंह। कौन है? प्रवीण कुमार सिंह है, जिनको कि ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया में झारखंड से डेवलपमेंट कमेटी ऑफ इंडिया के निदेशक के पद पर मनोनीत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया झारखंड के प्रवीण कुमार सिंह को डेवलपमेंट कमेटी ऑफ इंडिया के निदेशक के पद पर मनोनीत किया गया है। ग्रैपलिंग कुश्ती से ही मिलता जुलता खेल है जिसकी झारखंड इकाई का नेतृत्व जो है वो प्रवीण सिंह करते हैं। ठीक है, ग्रैपलिंग जो है वो कुश्ती से ही मिलता जुलता एक खेल है और उसका नेतृत्व जो करते हैं वो प्रवीण सिंह करते हैं और इन्हीं को अब यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट कमेटी ऑफ इंडिया के निदेशक पद पर मनोनीत किया गया है। तो ये है प्रवीण कुमार सिंह, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं इनमें से? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है विनय कुमार चौबे। कौन है? विनय कुमार चौबे हैं, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव बनाए गए हैं। उनके अंतर्गत नगर विकास तथा उत्पाद विभाग के सचिव, जुडको के एमडी, उत्पाद आयुक्त, झारखंड बीवरेज कॉर्पोरेशन के एमडी, ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में रांची के पहले मेयर एवं महात्मा गांधी बापू के करीबी शिव नारायण जायसवाल, और इन्हें जो है शिव बाबू भी कहा जाता था, निक नेम जो है वो, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। वे पहली बार मेयर कब चुने गए थे? ठीक है, रांची के पहले मेयर थे शिव नारायण जायसवाल, उनका हाल ही में निधन हो गया है। वे महात्मा गांधी बापू के करीबी थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वे कब पहली बार मेयर चुने गए थे? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वर्ष 1962 ईस्वी में। कब चुने गए थे?
वर्ष 1962 ईस्वी में पहली बार वो मेयर चुने गए थे रांची के। और उनका वे जो थे शिव नारायण जायसवाल, वे बापू के करीबी थे। चलिए उनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची के पहले मेयर और महात्मा गांधी के करीबी रहे शिव नारायण जायसवाल का हाल ही में निधन हो गया है। वे 96 वर्ष के थे। वर्ष 1962 में रांची के पहले मेयर चुने गए शिव नारायण जायसवाल कांग्रेस के नेता भी थे। महात्मा गांधी जब कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने आए थे तो वहीं उन्होंने अपनी फोर्ड कार पर, ठीक है, एक उनकी कार थी फोर्ड कार पर, रांची से रामगढ़ ले गए थे। जायसवाल परिवार ने उस कार को अब तक सहेज कर रखा है जिस पर सवार होकर महात्मा गांधी रामगढ़ गए थे। तो जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए जो गए थे वे शिव नारायण जायसवाल की जो गाड़ी थी उनकी गाड़ी से ही यहाँ पर महात्मा गांधी बापू गए थे रामगढ़, रांची से रामगढ़। फिर देख लीजिए यहाँ पर बापू जब रांची लौटे तो शिव बाबू के आवास पर ही रुके। उनकी याद में इस परिसर में बापू कुटीर को आज तक सहेज कर रखा गया है। जिस कुटीर में, जिस घर में बापू जी आकर ठहरे थे उस घर को भी जो है वो यहाँ पर आज तक सहेज कर रखा गया है। गांधी जी ने शिव बाबू को ताम्रपत्र से भी नवाजा था, ठीक है, जो शिव बाबू थे उनको गांधी जी ने ताम्रपत्र से भी नवाजा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। वे वर्ष 1962 ईस्वी में पहली बार मेयर चुने गए थे और ये पहले मेयर थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर की शुरुआत कहाँ की गई है, ठीक है, बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर की शुरुआत कहाँ की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, IIM रांची, ठीक है, IIM रांची में बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर की शुरुआत की गई है। आप लोगों ने, कुछ लोग सही आंसर इसका कमेंट किए थे और आप कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर याद भी होगा। तो सारी डिटेल्स में यहाँ पर देख लीजिए। हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत IIM रांची में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय के बीच शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में सहयोग करना है। इस ट्राइबल अफेयर्स का जो है वो केंद्र से जुड़कर IIM रांची के विद्यार्थी आदिवासियों के जीवन, समाज और उनकी विशेषताओं का अध्ययन कर शोध कर सकेंगे। इसकी शुरुआत जो है वो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, झारखंड राज्य में कितनी मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। इसका सही आंसर कमेंट करके आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1100, दूसरा ऑप्शन है 1200, तीसरा ऑप्शन है 1300, चौथा ऑप्शन है 1400। तो झारखंड में कितने मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, तो इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। प्रयास करिए, कोशिश करिएगा इसका सही आंसर करने की। तो दोस्तों ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे